हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर नर्मदे। तो चलिए आज मैं आपको नर्मदा माता की एक कथा सुनाती हूँ जिसमें माँ नर्मदे के जन्म कैसे हुआ और वो आज भी उल्टी क्यों बहती है और क्यों माँ नर्मदा को कुंवारा कहा जाता है, क्यों कुंवारी है नर्मदा माँ। चलिए जानते हैं। तो हिंदू धर्म की 7 पवित्र नदियों में से एक पवित्र नदी हमारी माँ नर्मदा भी है। मेखल पर्वत पर भोले बाबा तपस्या में लीन थे, तभी उनके माथे से एक पसीने की बूंद नीचे गिरी, जिसे एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बाबा ने जब उस छोटी सी कन्या को तपस्या करते हुए देखा तो उनका दिल बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उनका नामकरण तुरंत किया। उन्होंने उनका नाम रखा नर्मदा। उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारा नाम माँ नर्मदा के नाम से विख्यात होगा, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत सुख दिया है, इसीलिए मैं तुमको अमृता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा कभी कोई नाश नहीं कर सकेगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पाप नाशनी के नाम से ही जाना जाएगा। तभी तुम्हारे तटों पर सभी देवताओं का वास होगा। मगरमच्छ जिसे जल में रहने वाला सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वही तुम्हारी सवारी होगी। जिस पर्वत पर माँ नर्मदा का भोले बाबा ने अवतरण किया, उसे मैखल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए माँ नर्मदा को मैखल पर्वत राजा मैखल की पुत्री भी कहा जाता है। राजा मैखल अपनी पुत्री माँ नर्मदा से बहुत प्यार करते थे और जैसे ही पुत्री बड़ी हुई तो उन्होंने उनका रिश्ता राजकुमार सोनभद्र के साथ तय कर दिया। लेकिन माँ नर्मदा ने सोनभद्र को कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने अपनी दासी से बोला कि दासी जाओ और राजकुमार सोनभद्र को बोलो मुझे उनसे मिलना है और कुछ बातें करनी है। दासी ने बोला, जी राजकुमारी जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे कुछ अच्छे कपड़े और कुछ गहने दे दीजिए ताकि मैं उनके सामने जाकर आपकी बात कर सकूँ। माँ नर्मदा ने दासी को कपड़े और गहने दोनों ही दे दिए। उसके बाद दासी राजकुमार सोनभद्र से मिलने के लिए निकल जाती हैं और जैसे ही वो राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचती हैं तो वहां जाकर वह अपना असली परिचय नहीं देती हैं, क्योंकि वह जैसे ही सोनभद्र को देखती हैं दासी को सोनभद्र से प्रेम हो जाता है और वह अपना असली परिचय सोनभद्र से छुपा लेती हैं। सोनभद्र भी उन्हें देखकर माँ नर्मदा ही समझते हैं कि ये राजकुमारी नर्मदा ही हैं और वह भी अपना प्रेम प्रस्ताव दासी के सामने माँ नर्मदा समझकर रख देते हैं कि वह राजकुमारी नर्मदा ही है। उसके बाद वह बहुत दिन तक दासी सोनभद्र के साथ ही रहती हैं। जब बहुत दिनों के बाद दासी वापस नहीं आती हैं तो माँ नर्मदा को थोड़ी चिंता होने लगती है और वह बोलती हैं क्यों ना मैं खुद जाकर सोनभद्र से मिलूं और यह भी देखूं कि दासी आखिर है कहाँ। माँ अपने घर से निकल जाती हैं और जाकर देखती हैं। जब वह सोनभद्र के महल में पहुंचती हैं तो वह देखती हैं कि दासी और सोनभद्र साथ में ही हैं और जब उन दोनों को साथ में देखती हैं जिस अवस्था में, तो वो पूरी तरह से दुखी हो जाती हैं और अपने दुख के कारण ही माँ नर्मदा उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। सोनभद्र उन्हें बहुत आवाज़ देते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और माँ नर्मदा उल्टी दिशा से बहने लगती हैं। तो दोस्तों यही कारण है माँ नर्मदा का विपरीत दिशा में बहना, उनका दुख, उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो कष्ट था और उनका जो क्रोध था, जिसकी वजह से वह कंवारी हैं और इसीलिए वह विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा माता को दुनिया की सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है और माना जाता है। ये महादेव का आशीर्वाद है। और उसके बाद एक बार गंगा मैया खुद जाकर महादेव के पास बोलती हैं कि प्रभु, हमारा जो जल है वो दूषित हो गया है, तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। उसी वक्त महादेव बोलते हैं कि आप नर्मदा माँ के पास जाकर स्नान करें और आपका जल पवित्र हो जाएगा। जैसे ही गंगा मैया आकर नर्मदा माता में स्नान करती हैं, उसी वक्त उनका पूरा जल पवित्र हो जाता है। तब से ये कहावत है कि माँ गंगे माँ नर्मदा से मिलने के लिए आती हैं
और माँ नर्मदा के जितने भी घाट हैं, हर घाट में सारे देवताओं का वास होता है, क्योंकि माँ नर्मदा को महादेव का ये आशीर्वाद था कि आपके हर घाट में देवताओं का वास हो। सो गाइज, यहाँ पर कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं और माँ नर्मदा की पूरे सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके सभी काम बनते हैं और उनके घर से निगेटिविटी भी जाती है। लोग यहाँ पर जल लेकर अपने घर जाते हैं बॉटल्स में और उस जल से पूरे घर को पवित्र करते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ महानता है माँ नर्मदा की। और यह हमारे जबलपुर में ग्वारी घाट, भेड़ा घाट और तिलवारा घाट तीनों जगह माँ नर्मदा निकलती हैं। आप देखेंगे जगह जगह पर भगवान की स्थापनाएं की गई हैं, क्योंकि महादेव का ये कहना था कि माता रानी के जितने भी घाट होंगे माँ नर्मदा के, वहाँ पर आप सारे भगवानों की स्थापना होगी। तो आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु हैं और ये सब जो बोट वगैरह हैं 6-7 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं। 7 बजे के बाद वोट बंद कर देने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद आरती की तैयारी होती है, जो कि बहुत भव्य रूप से आरती की जाती है माँ नर्मदा की। तो प्लीज़ गाइस जाइए और दीपदान कीजिए, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लीजिए और जल लेकर अपने घर जाइए और उस जल से अपने घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र माता रानी है और इनका जल बहुत पवित्र है। और गाइस प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि आज जो मैंने आपको कथा सुनाई है माँ नर्मदा के जन्म से लेके वो उल्टी क्यों बहती हैं और वो कवारी क्यों हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस ज़रूर कीजिए। और आप भी गाइस आकर एक बार दर्शन जरूर कीजिए, हर हर नर्मदे बोलिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर बना रहे। हमारी माता रानी बहुत ही प्यारी है। जबलपुर में इनको सब बहुत प्यार करते हैं और बाकी शहरों में भी बहुत प्यार करते हैं। तो जिनको दर्शन करना है, स्नान करना है, वो जबलपुर में आके ग्वारी घाट में स्नान कर सकते हैं। शाम की आरती भी अपने दर्शन कर सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं। हर हर नर्मदे। राधे राधे दोस्तों।